हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट एपिसोड में जीवन अपनी किस्मत सुमिन को देने के बारे में सोच रही होती है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कॉफ़ी शॉप का सीन देखते हैं जहां जीवन देखती है कि एक आदमी लड़ रहा है कि उसकी कॉफ़ी कोई और उठा कर ले गया। जीवन सोचती है कि अगर मेरी किस्मत भी कोई उस कॉफ़ी की तरह चुरा ले तो शायद मैं अपनी किस्मत से बच सकती हूँ। तभी वह कॉफ़ी लेकर ऑफिस में जाती है। लिफ्ट के बाहर सुमिन को देखती है और कहती है कि कोई और क्यों, सुमिन क्यों नहीं? वैसे भी उसको तो मेरी हर चीज़ पसंद आती है और उसी को चाहिए, बस फिर तुम ही रख लो, कहकर वो मुस्कुराने लगती है। सुमिन जीवन को लिफ्ट में आने के लिए कहती है। तभी मिस्टर यू भी भागकर लिफ्ट में आ जाते हैं। अब लिफ्ट में मिस्टर किम, सुमिन, जीवन और मिस्टर यू होते हैं। मैनेजर जीवन को कहता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो या नहीं? अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि मैनेजर जीवन को पसंद नहीं करते और उसे डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैनेजर कहते हैं कि औरतें हमेशा ही काम से बचने का मौका ढूंढती हैं। अभी से ही देख लो, वर्किंग आवर्स में कॉफ़ी लेने गई थी। मिस्टर यू उसे चुप करा देते हैं। लिफ्ट से उतरते वक्त मिस्टर यू जीवन को रोक लेते हैं और उसे लेकर रूफटॉप पर आ जाते हैं। जीवन बताती है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आई थी, इसलिए वो कॉफ़ी लेने चली गई थी। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मिस्टर यू को वही हार्ड ड्राइंग वाला नोट दिखाते हुए जीवन कहती है कि ये नोट ना जो आपने मुझे दिया है, ऐसा ही सेम हार्ट मेरे पापा ड्रॉ करते थे हर नोट पर जो भी वो मुझे देते थे, और कहते थे कि इस नोट पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। जीवन आगे बताती है कि मैंने उन्हें कई बार कहा है कि ऐसा ना करें, पर वो मानते ही नहीं थे, और आपने मुझे कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, इसलिए अब से मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर यू यह सोचते हुए मुस्कुराने लगते हैं। जीवन कहती है कि मिस्टर यू, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ हंसा कीजिए। वाओ मिस्टर यू उसे वीकेंड के बारे में पूछते हैं, और तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और वह कहती है कि इस वीकेंड का तो हमारा प्लान है डिनर का, हम गौसलजंग जा रहे हैं। मिस्टर यू उसके बाद ऑफिस में आकर जीवन की डिटेल्स चेक करते हैं और उसके स्कूल के बारे में पता करते हैं, और फिर गौसलजंग फ़ोन करने पर उन्हें स्कूल रीयूनियन का पता लगता है। और इस सीन के बाद जीवन जो जो बात करेगी, जो जो बदलेगी, और सब पास्ट एक साथ चलेगा। नेक्स्ट सीन में जीवन ऑफिस में बर्न क्रीम लेकर और मेडिसिन लेकर आती है। मिस्टर यू को देती है, लेकिन मिस्टर यू कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जीवन। जीवन बाहर आ जाती है और सोचती है कि किस्मत को बदलने के लिए मुझे सुमिन और मिनहान को एक साथ लाना ही होगा। इससे हमें पता चलता है कि जिस टाइम में जीवन गई है, अभी उस टाइम में मिनहान और सुमिन का अफेयर शुरू नहीं हुआ था। मिनहान जीवन को बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम मुझे मिस्टर यू के लिए इग्नोर नहीं कर सकती, वो मैनेजर हैं, लेकिन अकेली अकल नहीं शक्ल भी होनी चाहिए। जीवन मिनहान को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मिनहान को अपनी बातों में फंसाने लगती है कि हमारे रिलेशनशिप जैसा पहले था अब वैसा नहीं रहा। मिनहान कहता है कि अच्छा, तुम इसलिए मुझसे अपसेट थी कि तुम्हें लगता है कि जैसे हम पहले थे अब वैसे नहीं है, मैं बदल गया हूँ। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं बदल सकता और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मिनहान फोर्सफुली जीवन को किस करने लगता है। तभी मिस कांग आ जाती है और जीवन को कहती है कि वैसे मुझे लवर्स के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि ज़्यादा फिजिकल टच अच्छा नहीं होता। और तभी लंच टाइम हो जाता है, सभी जाने लगते हैं। मिनहान जीवन को पूछता है कि बेबी आज लंच में क्या खाना है, और तभी सुमिन उठकर बोलती है कि मुझे तो इंडियन करी खाने का मन है। जीवन कहती है कि नहीं, मेरा तो फ्राइड पोर्क खाने का मन है। तुम मिनहान के साथ जाकर खा सकती हो सुमिन, अगर तुम्हारा करी खाने का मन है। लेकिन सुमिन कहती है कि नहीं, जो तुम खाओगी मैं तो वही खा लूँगी। और तभी जीवन को फ्लैशबैक आता है कि जब सुमिन किसी से गुस्सा होती है तो वो कुछ भी कर सकती है उसे नीचा दिखाने के लिए। सुमिन कैफेटेरिया में पहुंचकर अपनी प्लेट भरने लगती है, और जीवन को फ्लैशबैक आता है कि पिछली बार सुमिन ने जानबूझकर खाना उस पर गिरा दिया था और वह पीछे हो जाती है। इस बार सुमिन के धक्का मारने से पहले ही जीवन पीछे हटकर सुमिन को गिरा देती है और सारी प्लेट मिनहान पर गिर जाती है। और जीवन कहती है कि अरे सुमिन, लगता है तुम मेरे पैर से अड़कर गिर गई थी। मिनहान, बेबी तुम ठीक हो ना? अरे अरे, ये तो तुम्हारी फेवरेट शर्ट थी ना, ये तो खराब हो गई। इसके बाद जीवन वॉशरूम जाती है और उसे कोई लड़की हेल्प मांगती है और कहती है कि मुझे पैड की ज़रूरत है। हियोन,
बाहर आकर उसे थैंक यू कहने लगती है। जीवन बहुत ही स्टाइलिश वे से उसको कवर करती है। ह्यून बहुत खुश होती है और ह्यून बहुत सारी बातें करती है। अरे ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, अगर कोई और होता तो वो ये नहीं करता। जीवन कहती है कि नहीं, कोई और होता तो वो यही करता। ह्यून कहती है कि तुमसे पहले भी एक लड़की आई थी, मैंने उससे हेल्प मांगी पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और अपना काम करके चली गई। जीवन को याद आता है कि उससे पहले तो सुमिन आई थी। नेक्स्ट सीन में ह्यून कहती है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। जीवन कहती है कि हाँ ज़रूर, हमने पहले कभी साथ में खाना नहीं खाया। सुमिन जीवन के साथ ह्यून को देखकर मुंह बनाती है और कहती है कि हाँ अब मुझे समझ आया कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया है। ह्यून कहती है कि ये तो ब्रांडेड शर्ट है ना, ये तो बहुत महंगी होगी, 1.6 मिलियन के आसपास, और अरे ये तो ख़राब हो गई। तभी सुमिन क्यूट फेस बनाकर मिनहान को कहती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। मिनहान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी शर्ट्स हैं। तभी ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, युनहो, जो एक शेफ़ है। मिस्टर यू उससे रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं और कहते हैं कि आप तेहा स्कूल से पढ़े हुए हैं ना, और सीन जीवन की तरफ शिफ्ट होता है। ह्यून खुश होकर खाने लगती है। मिनहान कहता है कि तुम्हारा तो एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुमिन कहती है कि हाँ, अरे कोई औरत इतना कैसे खा सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और ह्यून कहती है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि लड़के लड़की दोनों बराबर होते हैं, उन दोनों को बराबर का ही खाना चाहिए। तभी सुमिन पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं। ह्यून बताती है कि वो स्प्राउट्स टोफू बेचते हैं। फिर सुमिन कहती है कि काश मेरा भी एपेटाइट जीवन जितना होता, काश मैं भी जीवन जितना खा सकती। जीवन तो सब कुछ खा लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि जीवन का डाइजेशन सिस्टम तो स्टील का है, कोई मौका नहीं छोड़ती सुमिन जीवन को टोंट मारने का। और फिर मिनहान कहता है कि हाँ, जीवन बुड्ढी अम्मा की तरह चबाती है। फिर सुमिन खुद मिनहान को रोकते हुए कहती है कि अरे मिनहान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो जीवन को प्यार करते हो ना। मिनहान कहता है कि हाँ, अरे जीवन तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास सुमिन जैसी अच्छी दोस्त है। जीवन को खांसी आने लगती है। ह्यून कहती है कि मैं चलो पानी लेकर आती हूँ। तभी सुमिन कहती है कि अगर तुम जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। ह्यून कहती है कि क्यों, तुम मेरा काम करने आती हो। सुमिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी जीवन कहती है कि अरे तुम तो बोलो ही मत, वो और तुम सेम रैंक पर हो, बल्कि वो तुमसे छोटी है। सुमिन को तो अभी खाना खाने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे खाती है ना। मिनहान तुम मुझे कंपनी दो और मैं अकेली चली जाऊंगी, ठीक है। सुमिन मिनहान को भड़काने लगती है और कहती है कि शायद जीवन मुझसे गुस्सा हो गई है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। लेकिन मिनहान कहता है कि जीवन ऐसी नहीं है। तभी जीवन आकर मिस कांग को अपना प्रपोजल दिखाती है और कहती है कि एक बार आप भी इसे देख लीजिए। सुमिन उनके पीछे से बातें सुन रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और मिस कांग जीवन के मेल के प्रपोजल को पढ़ रही होती है। तभी जीवन वहां आ जाती है और कहती है कि मिस्टर किम ने तो मेरे प्रपोजल को पढ़ा तक नहीं। और मिस कांग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे फिर भी मैनेजर हैं। लेकिन जीवन कहती है कि मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। दूसरी तरफ सुमिन मिस्टर किम को कहती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय बनाने के लिए, और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। मिस्टर किम के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो उसकी हेल्प कर दें। जीवन मिस कांग को मना लेती है और अगले दिन सेम प्रपोजल को कलर और इमेज बदलकर दोबारा दिखाती है। मिस्टर किम उसे पहचान नहीं सकते और कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारे लास्ट प्रपोजल से भी ज़्यादा घटिया है। और जीवन मुस्कुराती है और कहती है कि ओहो, शायद मैंने गलती से सेम ही प्रपोजल दे दिया आपको। मिस्टर किम पर हंसने लगते हैं सारे। जीवन पार्टी कर रही होती है। सुमिन उसके प्रोजेक्ट उठा लेती है और मिस्टर किम को डिनर पर बुलाती है। जीवन की तारीफ करने लगती है और बताती है कि शायद जीवन को प्रोजेक्ट अच्छी तरह करना नहीं आया, अगर मैं उसकी हेल्प करूंगी तो और भी अच्छा कर सकते हैं। और मिस्टर किम को कहती है कि इसी बहाने आप और मैं एक साथ काम कर सकते हैं और मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकती हूँ। मिस्टर किम टुगेदर सुनकर ही अपना फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनहान अपने फ्रेंड को लड़की का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। उसका दोस्त कहता है कि अरे तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है। मिनहान कहता है कि वो तो बस मैरिज मटेरियल है। दोस्त पूछता है कि कैसे। मिनहान बताता है कि अच्छी है, काम करती है, पेरेंट्स का ख्याल रखेगी और पैसे खर्च नहीं करती, लाइक अ परफेक्ट वाइफ। और अभी भी अपना चश्मा उठाकर ऑफिस में डॉक्यूमेंट्री देख रही होगी। उसी वक्त हम जीवन को देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट ही देख रही होती है। सुमिन उसके लिए ईयरिंग्स भेजती है और एक नोट जिस पर लिखा होता है कि इस संडे को यही पहनकर आना, मैं भी सेम पहनूंगी, विद लव सुमिन।
तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जीवन को रियूनियन के लिए नहीं पता था। सुमिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम आती ही नहीं। पास्ट को भूल जाओ, अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जीवन को सभी बुली करते हैं और जीवन वॉशरूम में छुपकर सुमिन को मैसेज करती है कि मेरा बैग ले आना। तभी उसके स्कूल टाइम में बुली करने वाली लड़कियां आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि जीवन कितनी बेशर्म है, उसको कोई दोस्त भी नहीं है, फिर भी रियूनियन में आ गई। देखने में गरीब भी लग रही थी और अभी भी सुमिन के साथ ही है। दूसरी लड़की बोलती है कि सुमिन बेचारी भी बहुत अच्छी और दयालु है, इसलिए ही तो सभी उसका फायदा उठाते हैं। जीवन के इयरिंग देखे थे, उसने सुमिन की कॉपी की है, लेकिन कोई दूर से भी बता सकता है कि वो नकली है। और एक लड़की कहती है कि जीवन अपनी सीट पर नहीं थी, शायद वो वॉशरूम में है। और सभी दरवाजों पर पैर मारने लगती है और उसी दरवाजे पर पैर मारती है तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जीवन कहती है कि अरे मैं नहीं जाऊंगी। ऑफिस वे से निकलते वक्त उसे मिस्टर यू मिलते हैं और वो गिफ्ट को देखकर कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, ये एक डुप्लीकेट है और लोग इसे दूर से देखकर भी पहचान लेंगे। तभी जीवन को पास्ट याद आता है कि पहले भी मिस्टर यू ने उसे कहा था कि उसे ये नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसने गलत ले लिया था। इस बार वो समझ जाती है और मिस्टर यू कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊं, लेकिन जीवन कहती है कि आज मेरे बॉयफ्रेंड के साथ प्लान है और वाइन बोतल लेकर घर जाने लगती है। उसने सुमिन को भी मैसेज किया होता है घर पे आने के लिए, लेकिन सुमिन मना कर देती है। इस बहाने जीवन अब घबराने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो मिनहान पहले से ही तैयार होता है और मिनहान को बिना कपड़ों के देखकर वो चिल्ला देती है। सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट अगर आपको पार्ट 3 चाहिए। थैंक यू।